ईरान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दुनिया भर थर-थर कांप रही है। डोनाल्ड ट्रंप को रातों को नींद नहीं आ रही, नेतन्याहू रोते रोते फिर रहे हैं, दुनिया भर से मदद मांगते फिर रहे हैं और इस ऐलान के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि ईरान के आगे कुछ बोल जाए। ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया है जो कि कहता है कि अगर तुमने हमारे जरूरी इलाकों पर हमला किया तो हम दुनिया की नब्ज काट देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे बिजली संयंत्रों पर, हमारे वाटर स्टोरेज एरियाज पर हमला करेंगे तो हम हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इतना बड़ा ऐलान जो कि दुनिया भर के लिए एक बुरे सपने जैसा है, कम से कम भारत जैसे देशों के लिए, जापान, चाइना और उन तमाम देशों के लिए जो कि गल्फ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से अपना तेल खरीदते हैं, अपना एनर्जी जो है खरीदते हैं। और ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा है कि अगर अमेरिका ने, इजराइल ने यह जुर्रत की कि वो हमारे बिजली संयंत्रों पर, पावर ग्रिड पर हमला करते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, जरा अजीब लग रहा है। इससे पहले तो अमेरिका कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है, कोई शिप नहीं निकल पा रहा। शिप निकल रहे हैं लेकिन वो ईरान को टोल देकर निकल रहे हैं, करीब $20 लाख का टोल, या फिर युआन में उसको कन्वर्ट कर लें तो उतने पैसे देकर ईरान शिप्स को निकलने दे रहा है। और वो भी उन शिप्स को निकलने दे रहा है जो अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है या फिर उनकी डायरेक्टली मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिप्स ही निकल पा रहे हैं, उन्हीं देशों के शिप्स निकल पा रहे हैं। उनमें से भारत है, जापान है, बाकी सारे देश जो कि मना कर चुके हैं कि हम इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है, उनके शिप्स निकल रहे हैं। लेकिन अब आईआरजीसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो हम परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इससे होगा क्या, दुनिया भर में प्रेशर पड़ेगा, दुनिया भर में एक ऐसा संदेश जाएगा कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया को आग में झोंकने के काम में जुट चुका है। और इसी बात से डर के अमेरिका ने ईरान को 30 दिन की मोहलत भी दे दी है। कहा है कि आप जितना तेल बेचना है बेचिए, सारे सैंक्शंस हटा लिए 30 दिन के लिए। अब लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। उसे यह नहीं चाहिए कि 30 दिन की भीख मिल जाए। ईरान को चाहिए कि अब अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट से 9-2-11 हो जाए, इजराइल बर्बाद हो जाए। अब ईरान इसी मोड में जा चुका है। ईरान कह रहा है या तो अमेरिका यहां से भाग जाए, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, और यह वादा करे, यह कानून बनाए कि आने वाले समय में, भविष्य में कभी भी अमेरिका किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा। उसके अलावा वो कुछ और स्वीकार नहीं करेगा, उसके अलावा हमले चालू रहेंगे। इसी से डरकर अमेरिका ने अपने जहाजों को 1000 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में खड़ा किया हुआ है, इसी से डरकर। और आपको एक और चीज बता देते हैं कि ईरान ने एक नया तरीका भी ढूंढ लिया है अमेरिका की कमर तोड़ने का। ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, कंधे पर उनके मैन रॉकेट पॉड है। ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हेलीकॉप्टर्स को, अनमैन्ड एरियन व्हीकल को, जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन है, उसको गिराने के काम आते हैं। इसमें एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिकी ड्रोन है। इजराइल भी उसका इस्तेमाल करता है एरियल स्ट्राइक करने के लिए, बम गिराने के लिए। ऐसे ड्रोन को गिराने के लिए एक ईरानी सैनिक ही काफी है, उसके कंधे पर रखा हुआ ये रॉकेट पॉड ही काफी है। इसकी मदद से वो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के ड्रोन गिरा दे रहा है। इसी तरीके से अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ी जा रही है। उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया है, गजब तरीके से गिराया ड्रोन, आईआरजीसी ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का फुटेज जारी किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन है ये, जिसको कंधे पे रखे हुए एक रॉकेट पॉड से गिरा दिया गया है। सोचिए कितना सस्ता सॉल्यूशन लेकर के आया है जो है वो ईरान।
और ईरान इस वक्त लगा किस में हुआ है? ईरान लगा है बड़ी से बड़ी मिसाइल मैन्युफैक्चर करने में। जितनी मिसाइल अमेरिका के पास नहीं है, इजराइल के पास नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, उससे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है। करीब 2.5 लाख मिसाइलें बताई जा रही हैं कि ईरान इस वक्त उसके पास मौजूद है। और यह वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका का दावा कि ईरान कमजोर पड़ गया है। ईरानी मीडिया ने मिसाइल प्रोडक्शन का यह वीडियो जारी किया है। यह दो बात सच कैसे हो सकती है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान खत्म हो गया, अमेरिका कह रहा है कि ईरान में अब हमला करने की जगह नहीं बची, अमेरिका कह रहा है कि उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ खत्म कर दिया गया है। लेकिन ईरान का जो मीडिया है, IRGC है, वो रोजाना वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखिए हम ये जो है मिसाइलें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और रैपिडली, रफ्तार से बड़ी मिसाइलें जो है वो बनाई जा रही हैं। और नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? नेतन्याहू कर रहे हैं कि भैया हाथ जोड़े पड़े हैं, हाथ जोड़े पड़े हैं कि भैया हमें बचा लो। दुनिया भर से उम्मीद कर रहे हैं कि इस युद्ध में शामिल हो और हमारे लिए लड़ाई लड़ें। अब जरा सोचिए, आपने युद्ध शुरू ही क्यों किया था? ईरान ने तो आप पर पहले हमला नहीं किया, आपको ही थोड़ी सी खुजली मची थी कि आइए ईरान पर हमला कर देते हैं। जब ईरान जवाब दे रहा है, रात भर मिसाइलें गिराई जा रही हैं, तब आप कहां सोए बैठे? अब कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए। अशोक कुमार पांडे ने फॉक्स न्यूज का यह वीडियो शेयर किया है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू फॉक्स न्यूज से बात कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया हमारी मदद कीजिए, ईरान से बचा लीजिए। अशोक कुमार पांडे ने तंज किया है। क्या किया है? जब अमेरिका साथ था तो दुनिया से गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि ईरान से बचा लो। ना होता अमेरिका साथ तो अब तक ये जाकर माफी मांग आते। दुनिया को ईरान से नहीं, इजराइल से खतरा है। वैसे हमारे यहां पर एक कहावत है, जब फलाने में नहीं था गूदा तो बीच में काहे कूदा। तंज मार रहे हैं। और इस वक्त इजराइल की हालत ऐसी ही है और लगातार ईरान इजराइल पर, अमेरिकी ठिकानों पर रात भर बमबारी कर रहा है, रात भर मिसाइल मार रहा है, क्लस्टर एम्यूनिशन से जो है हमला कर रहा है। और इजराइल जो है वो UN पहुंच जाता है कि आप बीच में दखल अंदाजी कीजिए कि ये जो बैन हो चुके क्लस्टर बॉम्ब है उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। आप ईरान की बच्चियों को मार सकते हैं, 165 बच्चियों को मार सकते हैं जो नर्सरी में पढ़ती थी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, उन बच्चियों को मार सकते हैं। लेकिन अगर ईरान क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल करके आप पर हमला करे तब आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। अमेरिका भी मदद मांग रहा है। अमेरिका कह रहा है कि इस युद्ध में आकर हमारी मदद करो। रणविजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, क्या क्या रिएक्शन है वो बताए हैं। हेल्प मी विद दी वॉर अगेंस्ट ईरान, ये ट्रंप ने कहा। यूके ने कहा वी विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द वियर्ड वॉर, हम इस अजीब वॉर में नहीं घुसना चाहते। जर्मनी ने कहा है दिस वॉर हैज नथिंग टू डू विद नेटो, इट इज नॉट नेटोज वॉर। भैया ये नाटो देशों का युद्ध नहीं है, ये जर्मनी कह रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध से। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है वी वोंट सेंड अ शिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम एक भी जहाज नहीं भेजेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाने के लिए। इटली ने कहा है वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, हम इस जो जंग है उसका हिस्सा ही नहीं है। जापान ने कहा है चलिए देखेंगे, सोचेंगे, अगर समय मिला तो आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। और कृष्णकांत ने एक और F-35 के गिराए जाने की वीडियो शेयर की है जो कि ईरानी मीडिया निकाल रहा है। F-16, F-15, F-35, KC-135 ऐसे बड़े बड़े विमान जो है वो धराशायी किए जा रहे हैं। उमाशंकर सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है जहां पे क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल में बड़ी तबाही मचाई गई है, साउथ इजराइल में बड़ी तबाही मचाई गई है। और अमेरिका के लोग मानते हैं कि ये जो युद्ध है वो ट्रंप की सनक की वजह से हुआ है। ये सर्वे सामने आया है। और सबसे खतरनाक न्यूज दुनिया के लिए आखिरी में कि ईरान के खुर्रमाबाद में ब्लैकआउट हो चुका है। संभवतः यह बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने खुर्रमाबाद की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला किया है। अगर यह सच हुआ, अगर ईरान की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को टारगेट बनाया गया तो फिर ईरान वो तांडव करेगा जो दुनिया ने कभी देखा भी नहीं होगा। और रोजाना
ईरान उसका जवाब दे भी रहा है। इन तमाम खबरों पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।